और इसी द्वंद्व में जब पिसता रहता है आदमी, तो फिर कर्मों का भरोसा, बुद्धि का भरोसा, मन का भरोसा, ये सब पर से धीरे धीरे भरोसा उठने लग जाता है। भरोसा उसका अपने आप पर से भी टूटने लग जाता है। उसको लगता है हमने ये किया तो भी दुखी है, हमने वो किया तो भी दुखी है, हमने यहां किया तो भी दुखी है, हम वहां किए तो भी दुखी है। तो कदाच कहीं ऐसा हो कि हमारे दुख का समाधान हमारे पास नहीं हो। आखिर मनुष्य के पास क्षमता ही कितनी होती, आखिर मनुष्य में योग्यता ही कितना होता है, मनुष्य कर ही क्या सकता है। यह तो परवश है, संसार चलाने वाला तो कोई और है, वो जो चाहेगा सो होगा। बस वहां से फिर मनुष्य, वहां से फिर आदमी भगवान की तरफ, अल्लाह की तरफ बढ़ जाता है। वहां से फिर सोचने लगता है कि कुछ भगवान कोई हो कर रहा हो। लेकिन जब वहां से सोचने लगता है भगवान कुछ हो तो करेगा, तो फिर भगवान कुछ एक हो ऐसा नहीं, अनंत भगवान। जिसने जो कहा, ये हनुमान जी हैं इनको पूज लो, ये राम जी हैं इनको पूज लो, ये अल्लाह जी हैं इनके नमाज पढ़ लो, ये मजार है इनकी नमाज पढ़ लो, ये यहां है वहां कर लो, वो वहां है वहां कर लो, ये देवी को पूज लो, वो देवी को पूज लो, इस देवता को खुश करो, उस देवता को खुश करो। ये हमेशा आदमी एक मंदिर को छोड़कर दूसरे मंदिर, दूसरे को छोड़कर तीसरे मंदिर हमेशा जाता रहता है। कदाच ये हमारी इच्छा पूर्ति कर दे, कदाच वो हमारी इच्छा पूर्ति कर दे। ऐसा ही अली राम का एक मित्र था, दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। अली राम को नदी में तैरना आता था और उसके मित्र को तैरना नहीं आता था। उसका मित्र नदी के झरने को देखकर, उसकी बहती हुई शीतल जल को देखकर, और गर्मी का समय था, तो अली राम का मित्र कहता है, मित्र मुझे आज्ञा दो, हम नहाना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं। अली राम बोला, तैरना तो तुम्हें नहीं आता। बोला, कौन सा बीच में जा रहे, फिर तुम तो है ही, तुम तो मुझे बचा ही लोगे, यदि कदाच कुछ ऐसा हो जाए। तो अली राम बोलता, ठीक है जाओ, किनारे में ही बैठ के नहा लेना और आगे ना बढ़ना। यदि आगे बढ़ो और कुछ खतरा जैसा लगे तो मुझे बुला लेना, कहना अली राम आ जाओ, अली राम आ जाओ, अली राम आ जाओ। मित्र ने कहा, ऐसा ही करूंगा मित्र। और वो नहाने को गया। जैसे नहाने को गया तो थोड़ा लगा कि थोड़ा और गहरी में थोड़े जाए, थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा और ऐसे करने में गहरी नदी में आ जाता है। उसके आपे से बाहर हो गया, तैरना तो आता नहीं था, वो डूबने लग गया। जैसे डूबने लग गया तो फिर चीख पड़ता है, अली राम बचाओ, अली राम बचाओ। और अली राम, जैसे उसका मित्र नदी नहाने को गया तो नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। जामुन के पेड़ पर चढ़कर अली राम जामुन खा रहा। उसने जामुन छोड़ा और कूदने की तैयारी में था कि मेरा मित्र मुझे बुला रहा है, इसके बचाया जाए कूदकर। मेरा मित्र मुझे बुला रहा है, मेरा मित्र मुझे बचाओ बचाओ करके बचाने का आवाज दे रहा है, इसलिए इसे बचाना चाहिए दौड़कर। लेकिन जैसे ही वो कूदने ही वाला था, उसी समय उसका मित्र कहता है, हनुमान जी बचाओ, हनुमान जी बचाओ, हनुमान जी बचाओ। अली राम रुक जा रहा, बोलता है वो हनुमान जी को बुला रहा है, चलो ठीक है, हनुमान जी जाएंगे बचाने को। फिर जामुन तोड़ के खाने लगे। थोड़ी देर के बाद वो कहता है, हे राम बचाओ, हे राम बचाओ, हे राम बचाओ। थोड़ी देर के बाद फिर कहता है, हे माता जी बचाओ, हे माता जी बचाओ। थोड़ी देर के बाद फिर कहता है, हे गणपति बचाओ, हे गणपति बचाओ। थोड़ी देर के बाद फिर कहता है, हे चामुंडा बचाओ, हे चामुंडा बचाओ। थोड़ी देर के बाद फिर कहता है, हे कृष्ण बचाओ, हे कृष्ण बचाओ। थोड़ी देर के बाद फिर कहता है, हे शिव बचाओ, हे शिव बचाओ। लास्ट में धर्म भी परिवर्तित कर लेता है, कहता है, हे अल्लाह बचाओ, हे अल्लाह बचाओ, हे जीसस बचाओ। कोई नहीं आया तो फिर बोलता है, अली राम बचाओ, अली राम बचाओ, अली राम। जैसे जंप लगाया, कूदा कि मित्र आया, मैं बचा रहा हूं। और जैसे कूद कर गया तब तक देरी हो गई, मित्र डूब के मर गया। अली राम बोलता है, तो पहले ही मुझे बुला रहा था, हम आ ही रहे थे, दूसरे को बुलाने लग गए। अरे हम क्या कम थे क्या? हमें लगा कि दूसरे को बोल रहे हैं बचाने के लिए, हमसे नहीं, इसलिए हम ऐसे रह गए। ये तो हम तो तुझे बचा ही लेते, अब हम क्या कर सकते। इसी प्रकार से आदमी भटकता रहता है। आदमी कभी कहता है ये देवी बचा लेंगे, कभी कहता है वो देवी बचा लेंगे, कभी कहता है ये देवी है, कभी वो देवी है। जब फिर भी ये द्वंद्व उसका खत्म नहीं हो पाता। ये द्वंद्व एक नए प्रकार का द्वंद्व अब एंट्री ले लेता है कि ये देवी बचा लेंगे, ये देवी बचा लेंगे। तो क्या जाता है, सबको मान लो, कोई तो काम करेगा, किसी की तो दृष्टि पड़ेगी और किसी की दृष्टि नहीं पड़ती। जिस व्यक्ति का स्वयं पे ही भरोसा ना हो,
वह दूसरे पे भरोसा करेगा तो कितना कामयाब होगा। तो जिसका स्वयं पे भरोसा नहीं रहता है वही मंदिरों और मस्जिद धक्के खाते। जिसको स्वयं पे भरोसा नहीं हो, ना अपने हाथों पे भरोसा है, ना अपने पैरों पे भरोसा है, ना अपने कर्मों पे भरोसा है, ना कर्म के विधान पे भरोसा है, ना ईश्वर पे भरोसा है। जब ईश्वर पे भरोसा नहीं है तभी तो हजारों प्रकार के देवी देवताओं को रच रखा है। जब उस एक विधाता पे भरोसा नहीं है तभी तो ये भांत भांत के प्रयोजन कर रखा है। ये अलग मंदिर, वो अलग मंदिर, इसकी महिमा अलग, उसकी महिमा अलग, इसकी गान अलग, उसकी स्तुति अलग, इसकी यात्रा का अलग पुण्य मिलता है, उसकी यात्रा का अलग मिलता है, ये कथा का अलग फल, वो कथा का अलग फल। ना जाने इतने फल लेकर करेगा क्या, कहां रखेगा ये फल। ज्यादा दिन फल को भी रखेगा तो सड़ न जाए, गल ना जाए इस फल को।